सऊदी अरब और दुबई जॉब करने जाने के लिए इनमें से बेस्ट कंट्री कौन सी है, कहां पे आप लोगों को काम करने के लिए जाना चाहिए, इन दोनों कंट्रियों के प्लस पॉइंट क्या है, माइनस पॉइंट क्या है, और कहां पे आप लोगों को क्या क्या पॉसिबिलिटी मिलती है, और कम टाइम में आप लोग कहां पे ज्यादा पैसा कमा सकते हो। अगर आप पहली बार जॉब करने के लिए जाना चाहते हो विदेश में, तो इन दोनों कंट्रियों में से आप लोगों के लिए कौन सी बेस्ट रहेगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में बात करने वाले हैं इसी टॉपिक पे। अगर आप विदेश में जॉब करने के लिए जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं वीरेंद्र सिंह और आप ये वीडियो देख रहे हैं वीरेंद्र सिंह यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज पे। सबसे पहले जब आप अपनी वीजा प्रोसेस करवाते हैं किसी भी एजेंट या फिर किसी भी अच्छे ऑफिस से, तो ऐसी सिचुएशन में दुबई की आप लोगों को 99.9% वीजा विजिट वीजा ही मिलती है। इंप्लॉयमेंट वीजा भी हालांकि अवेलेबल है, लेकिन वो ज्यादातर लोगों को नहीं मिलती है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो आप लोगों को अगर फ्रेशर हो तो आपको नहीं मिल रही है, अगर आप रिटर्न हो तो आपको मिल जाएगी, ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है, कोई भी ऐसा रूल्स नहीं है। चाहे आप फ्रेशर हो या फिर रिटर्न हो, ज्यादातर केस में कंपनियां या कोई भी या एजेंट या ऑफिस वाले आप लोगों को विजिट वीजा प्रोवाइड कराते हैं। उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूंगा, अगर आप लोगों की कंडीशन, आपकी जो फैमिली कंडीशन है वो बहुत ज्यादा डाउन है, मतलब बहुत गरीब परिवार से आप लोग आते हो, बहुत मेहनत से आप लोगों ने अपना पैसा जोड़ के इकट्ठा किया और उस पैसे को लगा के आप विदेश में जॉब करने जाने के लिए सोच रहे हो, तो विजिट वीजा पे जिस टाइम पे आप लोग दुबई के अंदर विजिट करते हो तो 50% केस ऐसे आते हैं जिनमें उनका काम ही नहीं लगता है, उन लोगों को काम नहीं मिलता है। क्योंकि कहीं पे भी विजिट वीजा पे ये मेंशन नहीं रहता है कि आप लोगों को 100% काम मिलेगा ही वहां पे जाके। विजिट वीजा का मतलब आप लोग अच्छे से समझते होंगे, अगर नहीं समझते हो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। विजिट वीजा का मतलब होता है कि 3 महीने के लिए आप वहां पे विजिट कर रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं, बस काम करने के लिए नहीं जा रहे हैं। अगर उस वीजा पे आप विजिट वीजा पे अगर आप काम करते हुए पकड़े जाते हो तो ये इलीगल है। हालांकि जो दुबई की कंडीशंस हैं या जो दुबई की पॉलिसीज हैं उनमें ये बताया गया है, बिल्कुल क्लियर मेंशन किया गया है कि आप अपनी विजिट वीजा को कभी भी उन 3 महीने के अंदर इंप्लॉयमेंट वीजा में चेंज करा सकते हो, मतलब वर्क वीजा में चेंज करा सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप लोग दुबई में जाओगे तो सबसे पहले एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि ज्यादातर केस में फ्रॉड होने के चांसेस दुबई में ज्यादा होते हैं सऊदी अरब के कंपेयर में। बिकॉज वहां पे आप लोगों को मिलेगी विजिट वीजा, और विजिट वीजा पे कहीं पे भी कोई मेंशन नहीं रहता है कि आप लोगों को 100% गारंटी के साथ काम मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। और ज्यादातर केसों में ये होता है कि बहुत लोगों के साथ फ्रॉड होता है, वो लोग 3 महीने के बाद वापस आ जाते हैं, अगर नहीं भी आ पाते तो वो बाद में टैक्सेस पे करके आते हैं। अगर आप 3 महीने से जितने टाइम की आपकी वीजा है उससे एक दिन भी एक्स्ट्रा रुकते हो तो दोस्तों आप लोगों को दुबई के अंदर टैक्स देना पड़ता है। बिना टैक्स दिए हुए आप लोग अपने घर नहीं आ सकते हो, आपको अपने घर से पैसा मंगाना पड़ेगा, टिकट का भी, और जो टैक्स है उसका भी जो पेनल्टी आप लोगों के ऊपर लगती है तो वो दे के फिर आप लोग घर आ सकते हो। क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है और ये दुबई में जाने वाले लोगों के साथ एक नॉर्मल सी चीज बन गई है। हालांकि ये गरीब लोगों के लिए बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, ऑफिस वाले या फिर एजेंट वालों के लिए ये नॉर्मल है और उन्हें ऑलरेडी पहले से पता होती है ये बात। हालांकि जो सऊदी अरब है, सऊदी अरब में भी विजिट वीजा अवेलेबल है, लेकिन यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसने साफ अपनी पॉलिसी में क्लियर किया है कि यहाँ की अगर कोई भी आदमी सऊदी अरब की विजिट वीजा लेके आता है यहाँ पे विजिट करने के लिए, तो उस वीजा को कभी भी वर्क वीजा यानी इंप्लॉयमेंट वीजा में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा, वो विजिट वीजा ही रहेगी। वो कभी भी यहाँ पे आने के बाद काम नहीं कर सकता, अगर वो चोरी से काम करता है तो ये इलीगल है। तो यहाँ पे अगर आप लोग चूज करते हो सऊदी अरब को तो यहाँ पे आप लोगों के साथ फ्रॉड होने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को जल्दी से कोई भी एजेंट या ऑफिस वाला कोई भी आपको विजिट वीजा नहीं देगा। अगर आप लोगों को विजिट वीजा दे रहा है फिर भी तो बिल्कुल भी मत आना, अगर आप आ रहे हो तो आपको बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जब वीजा ही आप लोगों की चेंज नहीं होगी तो आप लोग आके करोगे क्या। हालांकि कई लोगों के साथ अभी हो रहा है, होता है कई बार, ये सारी सिचुएशन फेस कर रहे हैं बहुत सारे लोग जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन आप लोग अगर विदेश में जॉब करने के लिए आ रहे हैं तो ये नॉर्मल इन्फॉर्मेशन रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपकी मेहनत का पैसा कोई भी 2 मिनट में यूं उड़ा के लेके जा सकता है। तो आप लोग खुद समझदार बनिए। और दूसरी चीज जो है, अगर आप लोग, मैं आप लोगों को एक चीज बिल्कुल सिंपल यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, अगर आप लोग गरीब कंडीशन से हो, मतलब गरीब परिवार से हो, बिलोंग करते हो ऐसी फैमिली से जहां पे आप लोगों ने बहुत मेहनत से पैसे कमाए हो और अपनी लाइफ को थोड़ा सा बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो आप लोग चूज करो सऊदी अरब को, दुबई को बिल्कुल भी मत करना। हालांकि नेक्स्ट टाइम पे आप लोग कर सकते हो, फर्स्ट टाइम में आप लोग इसको अवॉइड कर सकते हो, पहली बार में दुबई को चूज मत करो, सऊदी अरब को करो, ये आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा।
दूसरा पॉइंट जो सबसे पहला यहाँ पे आता है, बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं काम करने के लिए। सऊदी अरब में आप लोगों को सैलरी दुबई के कंपेयर में ज्यादा मिलती है। हालांकि बेसिक सैलरी आप लोगों को दुबई में कम मिलती है। अदर बेनिफिट्स हो सकता है कई जगह पे मिलते हैं, कई जगह पे नहीं मिलते हैं, और उनकी कोई गारंटी नहीं होती है। हालांकि बहुत सारे लोग हैं या बहुत सारे ये कहते हैं कि हम लोग दुबई में बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, तो किस्मत पर डिपेंड करता है। और दूसरी चीज है, उनकी कंपनी हो सकता है उनको अच्छी मिल गई होगी, उन्होंने मेहनत की होगी ढूंढने में कंपनी को, या बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। हो सकता है उनका कोई सपोर्टर ऑलरेडी पहले से वहां पे हो। अगर दुबई में आपका सपोर्टर है तो आप लोग अच्छी जगह पे काम पे लग सकते हैं। अदरवाइज आप लोगों को एकदम से जाके काम ढूंढना पड़ता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। हालांकि सारी कंडीशंस में ऐसा नहीं होता है, जहां पे कंपनियों को जरूरत होती है ज्यादा, तो उस सिचुएशन में आप लोगों को काम मिल जाता है, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन सैलरी आप लोगों को जो बेसिक सैलरी मिलती है वो कम मिलती है सऊदी अरब के कंपेयर में। सऊदी अरब में जो बेसिक सैलरी है वो आप लोगों को ज्यादा मिलती है दुबई के कंपेयर में। अगर आप लोग सऊदी अरब में जॉब करने के लिए जा रहे हैं, आपके घर से या तो कोई बच्चा भी हो सकता है या आप खुद भी हो सकते हैं, और आप सोचते हो कि मैं वहां पे ज्यादा पैसा कमाऊं और मेरा जो पैसा है वो सेफ रहे, मैं भी खुद सेफ रहूं, गलत चीजों में ना पड़ूं, तो आप लोग ऐसी सिचुएशन में दुबई को चूज मत करना, सऊदी को चूज करना। बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे कि मान लीजिए नशे के बहुत सारे प्रोडक्ट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है सऊदी अरब में, और ये यहाँ पे इलीगल है। हालांकि सऊदी अरब में तो बिल्कुल इलीगल है, बहुत ही नामात्र क्वांटिटी में आप लोगों को अगर अवेलेबल कहीं हो गया तो वो भी इलीगल तरीके से। हालांकि लीगल तरीके से आप लोगों को बिल्कुल भी ये चीजें नहीं मिलेगी। अगर आप ऐसी सिचुएशन में कोई भी ऐसा प्रोडक्ट के साथ पकड़े जाते हो तो आप लोगों को बहुत ज्यादा सजा भी हो सकती है। लेकिन दुबई में ये सारी चीजें बिल्कुल फ्री हैं। तो आप लोग अच्छे से समझ सकते हो कि दुबई में आप लोग अगर जॉब करने के लिए जाओगे तो आधी सैलरी तो आप लोग वहां पे उड़ा दोगे। लेकिन ये आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है, इसमें मैं आप लोगों को कुछ नहीं कहूंगा। हालांकि बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो लोग वहां पे काम तो करते हैं लेकिन पैसा उनको नहीं बचता है, क्योंकि सारी चीजें वहां पे फ्री हैं, हर चीज वहां पे आप कर सकते हो जो अपनी कंट्री में करते हो। एक फ्री कंट्री है दुबई, जहां पे आप लोगों को हर चीज अवेलेबल होगी जो आप लोगों को चाहिए, जो चाहिए होती है। अगर मैं आप लोगों को शॉर्टकट में बताना चाहूं तो अगर आप एक फ्री माइंड हो, बिल्कुल फ्री लाइफ जीना चाहते हो, आप लोगों को थोड़ा पैसा भी होना चाहिए और थोड़ा फन भी मिलना चाहिए, तो ऐसी सिचुएशन में आप लोग दुबई को चूज कर सकते हो। बिकॉज वहां पे एक फ्री कंट्री आप लोगों को मिलेगी, जो आप चाहो वो कर सकते हो। लेकिन दुबई में आप लोगों को ये सब मिल रहा है, सऊदी के कंपेयर में आप लोगों को सऊदी में ये सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी। ये सारी चीजें आप लोगों को अवॉइड करनी होगी, आप लोगों को काम करना होगा, और उसके बाद बस अपना पैसा कमाओ, घर भेजो और काम करो, खाओ, सो जाओ। ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन दुबई में आप लोगों को घूमने के लिए बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। और एक चीज मैं आप लोगों को और क्लियर कर देता हूं कि आप लोग कम टाइम में जो ज्यादा पैसा कमा सकते हो वो सऊदी अरब में कमा सकते हो, दुबई में बिल्कुल भी नहीं कमा सकते। क्योंकि दुबई में खर्चे आदमी के बहुत ज्यादा हो जाते हैं। पैसा कमाना जो पहली बार में जा रहे हैं सऊदी अरब में या दुबई में, सबसे ज्यादा जो पैसा कमा सकते हो पहली बार में आप लोग कमा सकते हो सऊदी अरब में। अगर फर्स्ट टाइम में आप लोग दुबई में जा रहे हो तो नहीं कमा सकते हो। हालांकि अगर जिस टाइम पे आप लोग रिटर्न हो जाओगे, मतलब आपके पास एक टैग लग जाएगा जीसीसी कंट्री का, ऐसी सिचुएशन में आप लोग दुबई को चूज कर सकते हो। बिकॉज आप लोगों के पास एक अच्छी इंफॉर्मेशन होगी, आप लोगों के पास एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा, आपको पता होगा कि कैसे आप लोग वहां पे काम कर सकते हो और ढूंढ सकते हो, और आपकी एक वैल्यू रहेगी। वैल्यू आपके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट ऐसे होंगे जिससे आप लोगों के काम मिलने में हेल्प होगी आप लोगों की। अगर आप लोग ड्राइविंग या ऑपरेटिंग करते हैं तो ऐसी सिचुएशन में आप लोगों के पास सऊदी अरब का यानी जीसीसी कंट्री का लाइसेंस होगा, तो वहां का लाइसेंस यानी दुबई का लाइसेंस मिलना आप लोगों के लिए एक नॉर्मल सी चीज हो जाएगी, यानी थोड़ा सा इजी मिल जाएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम में जाना चाहते हो तो आप लोगों को लाइसेंस मिलना तो बहुत ही बड़ी बात है, और काफी पैसे भी लगते हैं लाइसेंस बनवाने के वहां पे, और बहुत सारे रूल्स को फॉलो करना पड़ता है वहां पे। ये 2 नंबर का लाइसेंस बिल्कुल भी नहीं मिलता, मैं आप लोगों को बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। हालांकि 2 नंबर का तो बहुत सारी कंट्री में कहीं भी इस तरह से नहीं मिलता है, लेकिन दुबई एक मोस्ट ऐसी कंट्री है जहां पे आप लोगों को ये सारी चीजें इलीगल नहीं मिलेगी। आप लोगों को मेहनत करके और अपनी नॉलेज के साथ लाइसेंस की सारी ट्रेनिंग पास करनी होगी, सारे टेस्ट क्लियर करने होंगे, उसके बाद आप लोगों को ये सारी चीजें मिलेंगी। और कई लोग तो ऐसे हैं जो एक एक साल लगा देते हैं अपना लाइसेंस बनवाने में। तो आप खुद सोचो, जब तक आपके पास लाइसेंस नहीं होगा तो ऐसी सिचुएशन में ना ही तो आप कहीं काम कर सकते हो,
कहाँ पे रहोगे, कहाँ पे खाओगे अगर कोई सपोर्टर नहीं होगा तो। सपोर्टर है तो दुबई को चूज करो, और थोड़ा फन मस्ती करना चाहते हो तो दुबई बेस्ट है, और पैसा कमाना चाहते हो, फ्रेशर हो, आपका कोई सपोर्टर भी नहीं है, तो आंख बंद करो और सऊदी अरब में आ जाओ। यहाँ पे आप लोग कम टाइम में अच्छा पैसा कमा सकते हो, जैसा कि बहुत सारे लोग कमाते हैं। आई होप दोस्तों वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। अगर थोड़ी भी हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और मोस्टली उन लोगों के साथ जरूर शेयर कर देना जो लोग सऊदी अरब या दुबई में जॉब करने के लिए जाना चाहते हैं, ताकि उन लोगों को राइट इन्फॉर्मेशन मिल सके और वो भी अपनी लाइफ को थोड़ा सा बेटर बना सके। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।